Hello guys, I am Tanya Saxena. Welcome back to my channel Eco Diaries. So I am a in charge technology in cardiology, non-invasive cardiology lab. So आप लोगों को हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो कि क्या होता है, हो सकता है बहुत से लोगों को कोई आइडिया ही नहीं हो। इस फील्ड में मुझे 8+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है एंड मैंने 8 ईयर्स में जो एक्सपीरियंस गेन किया है कि बच्चों को क्या नॉलेज नहीं होती और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता इस बारे में। सो मैं अपनी वो सारी नॉलेज और वो सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा करके आई हूँ यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करने। मेरी स्टोरीज़ मेरे तरीके से नॉलेजेबल होंगी, लोगों को आइडिया होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। सो हेयर आई एम। फर्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कोर्स क्या होता है, आप इस कोर्स को कैसे कैसे कर सकते हो और हमें ये कोर्स चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, या क्या स्कोप है क्या नहीं है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। होप सो ये आज सब आपके लिए हेल्पफुल हो और आप लोग ये वीडियो पूरी देखो। चलिए फिर हम चलते हैं आगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन होता क्या है। सो कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन बेसिकली होता है जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, जो हमारे डायग्नोसिस होते हैं हार्ट के उनके रिलेटेड टेस्ट करने पे। देखिए आज के टाइम बहुत डेवलप हो गया और टेक्नीशियंस भी बहुत नॉलेजेबल हो गया, प्रोफेशनल पूरे कोर्सेज वगैरह करते हैं। सो हम आगे भी उन कोर्सेज वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इस फील्ड में आप कैसे आ सकते हो या क्या क्या कोर्स हम कर सकते हैं और कौन से कोर्स बेनिफिट रहते हैं और कौन से नहीं रहते हैं। सो देखिए हमारे जैसे आप सबको ही अब आई नो कि बेसिक नॉलेज सबको होती है कि हार्ट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। फर्स्ट ईसीजी, इको, टीएमटी, स्ट्रेस इको, डीएससी, टी, ये सारे होते हैं जो हमारे लैब में टेस्ट होते हैं। सो हम इनको क्या होता है कि ईसीजी देखिए टेक्नीशियंस ही करते हैं, ठीक है, डॉक्टर सिर्फ उसे रीड करते हैं। आज के टाइम में तो इको भी बहुत सारी जगह होता है कि टेक्नीशियन परफॉर्म करते हैं और रिपोर्टिंग डॉक्टर्स ही करते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि टेक्नीशियंस को भी नॉलेज होती है, टेक्नीशियंस पूरे पढ़ के आते हैं, अच्छे से आते हैं, तो वो डॉक्टर का एक हेल्पफुल हैंड हो जाते हैं। एंड टेक्नीशियंस हॉस्पिटल फील्ड में बहुत अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं एक डॉक्टर की टीम के लिए। तो एवरी डॉक्टर वांट्स कि एक अच्छा टेक्नीशियन उन्हें मिले जिसको नॉलेजेबल हो, जो काम बहुत अच्छा करता हो और जो चीज़ें शेयर कर सके कि उनको ऐसा दिख रहा है, थोड़ा डिस्कशन वगैरह हो जाएगी। हर डॉक्टर हर एवरी कार्डियोलॉजिस्ट एक टेक्नीशियन की सर्च में रहता है कि उसको एक ऐसा अच्छा टेक्नीशियन मिल जाए। सो ये हो गए कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस के वर्क क्या क्या होते हैं। और इस बारे में हम आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको और भी कुछ जाना हो तो मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बता सकती हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस क्या होता है, वो क्या क्या उसके बेसिक काम होते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस ड्यूटीज़। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो रहता है, देखो इसमें टेक्नीशियंस के लेवल होते हैं, आपको सब जगह प्रमोशंस होते हैं, तो इसी बेसिस से हमारे काम होते हैं। तो जो आपका बेसिक काम होता है, फर्स्ट आपको ईसीजी करना अच्छे से आना चाहिए। ईसीजी इंडिपेंडेंट करते हैं टेक्नीशियन, टीएमटी इंडिपेंडेंट करते हैं टेक्नीशियन, हॉल्टर मॉनिटरिंग आप पूरी रिपोर्टिंग करते हैं, देन डॉक्टर उसे अप्रूव करके साइन करते हैं। एबीपीएम हो गया, एबीपीएम एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग मशीन, उसे भी टेक्नीशियंस ही करते हैं, डॉक्टर सिर्फ उसको अप्रूव करते हैं रिपोर्ट को। इको बहुत जगह बहुत अच्छे टेक्नीशियंस इतने अच्छे लेवल पे काम करेंगे, पूरा इको करके रिपोर्टिंग भी करते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, आप इको परफॉर्म करिए, इमेज कैप्चर करिए और टेक्नीशियन डॉक्टर उसे अप्रूव करेंगे। सो स्ट्रेस इको हो गया, डोबिटामिन स्ट्रेस इको हो गया, टी टी हो गया, इस सब में टेक्नीशियंस असिस्ट करते हैं डॉक्टर्स को। और मेन जो हमारा मेजर काम होता है टेक्नीशियंस का, जो मैं हमारी लैब में हर ट्रेनी को हर जूनियर को समझाती हूँ कि सिर्फ टेक्नीशियंस का काम इको करना नहीं है, ईसीजी करना नहीं है, आपको पेशेंट प्रिपेयर करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, चाहे आपकी लैब में जीडीए हो, चाहे कोई भी कितना हेल्पिंग हैंड हो, बट टेक्नीशियन को बहुत प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि पेशेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और आपको मैनेज करना आना चाहिए पेशेंट्स को। आप एक लैब में हैं, आपके पास पता चला 4 फाइल एक साथ आ गया, पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे, वो सब हमें आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस रोल के लिए, जॉब के लिए। सो ये हमारे बेसिक रूल होते हैं। और जो हमारे एनएबीएच होते हैं, जेसीआई होते हैं, जो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सब हमें फॉलो करने होते हैं और वो सब हमें लर्न भी होने चाहिए कि एम्प्लॉय राइट्स क्या है, पेशेंट राइट क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो हमें पूरी प्रॉपर पता होनी चाहिए। इसके लिए देखो आपको कोई अलग से कोर्स नहीं करना होता। जब आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उस टाइम पे वो आपको अच्छे से ट्रेन कर देते हैं। इट्स ओनली डिपेंड ऑन हॉस्पिटल कि आप कौन से हॉस्पिटल में हैं। सो हम लोगों ने बात कर लिया कि ड्यूटीज़ क्या होती हैं टेक्नीशियंस की। ठीक है, सो बेसिक अब मैं बात करना चाहूँगी कि टेक्नीशियंस के हमारे कौन कौन से कोर्स होते हैं जो हम करके इस फील्ड में आ सकते हैं। अभी हम उससे पहले बात कर लेते हैं कि आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। देखो कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से फील्ड हैं और उस फील्ड में आपका क्या क्या रोल है।
सो अब फर्स्ट गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ब्रॉड है, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इस जॉब पे बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ऑफ कोर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सब जगह कार्डियोलॉजी लैब होती है, आप वहाँ कर, जहाँ पे कार्डियोलॉजी का सेटअप है आप वहाँ कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर हो गए जो कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस को हायर करते हैं। इको ईसी इको सब जगह परफॉर्म होते हैं, बहुत से डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं ऐसे। और आप हाई एंड जो कॉलेजेस होते हैं, स्पोर्ट्स कॉलेजेस होते हैं, उसमें भी वो लोग टेक्नीशियंस हायर करते हैं। जो जिम होते हैं उसमें भी वो लोग कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस हायर करते हैं कि अपने अपने जो उनके कस्टमर्स आ रहे हैं उनके हेल्थ के लिए। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आप जॉब कर सकते हैं। सो ये हो गया। और आप लोग मेजर में बता सकते हो कि कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन का कोर्स पैरामेडिकल कोर्स होता है, बट इट डोंट मीन कि आप सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही काम कर सकते हैं। सो आपको एमएनसी कंपनीज में भी काम कर सकते हैं। आप कहोगे मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एमएनसी में काम कर सकते हैं? ऑफकोर्स आप एमएनसी में काम कर सकते हो। एमएनसी में आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टेक्नीशियन होता है, उस पोस्ट पे आप काम कर सकते हो। आप कैथ लैब में काम कर सकते हैं जहाँ पे हमारी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है, वहाँ पे डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हैं। उस फील्ड में भी टेक्नीशियन का बहुत मेजर रोल होता है। कोई भी डॉक्टर अकेले एंजियोग्राफी नहीं परफॉर्म करता है, जहाँ तक अभी तक मेरी नॉलेज है। कोई होगा शायद करता हो, बट जहाँ तक मुझे पता है सबको एक टेक्नीशियन लगता है जो उनके उस टाइम पे हेल्प कर सके। और आप टीचिंग में जा सकते हैं फर्दर कोर्स करके। आई एम नॉट सेइंग कि ओनली डिप्लोमा करके आपको पूरा यूजी पीजी करके आप टीचिंग के लिए प्रोफेसिंग के लिए जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। सो इस फील्ड में स्कोप बहुत है और फील्ड बहुत हैं। जैसे बहुत से लोगों को होता है कि उनको हॉस्पिटल में काम नहीं करना, तो आप एमएनसी में चली जाइए। बहुत सारी एमएनसी कंपनीज़ हैं। अगर आपको वो सब चाहिए कि आपको हॉस्पिटल के नेम चाहिए, कंपनीज़ के नेम चाहिए, तो आप मुझे वो बताना, मैं आपके उसमें भी हेल्प कर दूँगी। सो ऐसे हमारी ये होती हैं कंपनी। सो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कोर्स क्या है, कि हमें कौन से कोर्स करके हम इस फील्ड में आ सकते हैं। सो देखिए, डिप्लोमा ऑफ कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन फर्स्ट कोर्स था जो लोग करते थे, इसके बाद ही आ जाते थे इस फील्ड में। बट अब का टाइम ना बहुत डेवलप हो गया। अब नॉर्थ इंडिया में इसके ग्रेजुएशन और यूजी एंड पीजी दोनों आ गए, पहले नहीं थे। मैं अपनी बात करूँ तो आई एम द फर्स्ट वन जिसने एमएससी सीवीटी किया था नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, वरना इस तरफ था ही नहीं। मैं वेट कर रही थी जब एमएससी आएगा। सो अब इसमें बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजीज का कोर्स कर सकते हैं, बीएससी कार्डियो लैब का, कार्डियोलॉजी लैब के नाम से होते हैं, वो कोर्स कर सकते हैं। आप एमएससी भी कर सकते हैं। बट अगर आपको टेक्नीशियन की ही जॉब करना है, हॉस्पिटल में करना है, तो बीएससी इज़ इनफ। बट हाँ, आप एमएससी वगैरह करेंगे तो आपके प्रमोशन के चांसेस अच्छे रहते हैं। डॉक्टर का ट्रस्ट आप पे बनता है कि भाई एजुकेटेड बंदा है, पढ़ के आया है इस फील्ड में, जैसे जो सपोज मेरे साथ होता है। सो इट्स टोटल गेम ऑफ नॉलेज कि आपके पास डिग्री कितनी है, आपके पास आपकी नॉलेज कितनी है, जितना आप सीख रहे हो वो उसको आप यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसमें ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है। सो चलिए अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कोर्स बता दिया, मैंने आपको रोल बता दिया आपका क्या है, और मैंने आपको फील्ड भी बता दी है, ठीक है। तो हम कुछ भी करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि सैलरी कितनी होगी। तो देखो इसमें सैलरी क्या रहता है आपका, मैं हॉस्पिटल का आपका बेसिक बता देती हूँ। आई थिंक कंपनीज वगैरह का ही वही स्टार्ट रहता है। फ्रेशर्स को 25 to 30 मिल जाते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आप डायग्नोस्टिक सेंटर में जा रहे हो, आप हाई एंड हॉस्पिटल पे जा रहे हो, या आप छोटे लेवल के हॉस्पिटल पे जा रहे हो। सिर्फ आप कहाँ ज्वाइनिंग कर रहे हैं उस पर ही डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। देखो इसमें सैलरी इंक्रीज़ बहुत होती है, पर ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि इस साल आप 30,000 में आपने ज्वाइन कर लिया और अगले साल आपकी 60,000 हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी हर हॉस्पिटल हर सेक्टर का वही हाल है कि सैलरी आपकी ओनली जंप करने पे ही ज़्यादा बढ़ती है। बट हाँ, मे बी समवेयर आप 70-80 तक टच कर सकते हैं। वही आई एम जस्ट सेइंग अगेन कि ये डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ पे, आपकी नॉलेज पे कि आप कितना सीख रहे हो, आप कितना ग्रोथ कर रहे हो। सैलरी जो इंचार्ज की पोस्ट की होती है उससे ऊपर भी आपकी 1+ ऊपर इजीली से पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि हाँ 1 कभी आपकी होगी नहीं, आप अंडर 50 ही काम करो, ऐसा भी कुछ नहीं है। भाई हॉस्पिटल भी बहुत कमाते हैं और अब वो सैलरी भी देना शुरू कर चुके हैं। ये रहता है हमारा यहाँ पे सैलरी स्केल, ठीक है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भैया हम इस फील्ड को क्यों चुने।
ऑफ कोर्स आजकल के लिए प्रोफेशनल कोर्स बहुत सारे आ गए हैं, मैं नहीं कह रही सिर्फ कार्डियोलॉजी करिए या आप कुछ और नहीं, पैरामेडिकल्स के इतने ज़्यादा कोर्स आ गए हैं कि आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि जब मैंने सोचा था मैं ग्रेजुएशन करूँगी तब बहुत लिमिटेड ही कोर्स थे एंड मुझे इंटरेस्ट था कार्डियोलॉजी में, सो आई चूज। सो देखो इसमें क्या होता है, आज के टाइम में सेक्टर में, हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस की, तो आपके जॉब चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड हॉस्पिटल जो अभी तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल लाइन में एआई तो मुझे नहीं लगता कि जो ह्यूमन सर्व कर सकते हैं जो सर्विसेज। सो देखो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहती हैं, आप पेशेंट केयर कर सकते हो। इफ़ यू इंटरेस्टेड एनी पेशेंट केयर कि आपको लोगों को सर्व करना है तो आपको ये फील्ड चूज़ करना चाहिए डेफिनेटली। एंड आप न्यू मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए को सीख सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो, पता है बहुत बड़ी बात होती है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। आपको समझ में आया होगा कि कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन क्या होता है एंड उसके रोल क्या क्या होते हैं। सो अब आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो देखिए इस चैनल के थ्रू मैं लोगों को यही सब सिखाना चाहती हूँ और मैं अपनी पूरी नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। सो हम इस चैनल के थ्रू देखेंगे ईसीजी क्या होता है, इको क्या होता है, टीएमटी क्या होता है, इन टेस्ट की कैसे कैसे हमें परफॉर्म करना चाहिए और हम इनको कैसे रीड कर सकते हैं, बेसिक रीड हम इनको कि ये सही हैं गलत हैं, ये सब हम इस मैं अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो मैं आप सबके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि आप कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इंडिया में हैं जहां से हम ये कोर्स कर सकते हैं और हमारी क्या एलिजिबिलिटी है कि हम कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब शेयर करूंगी। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपने लास्ट तक देखी। अगर आपने लास्ट तक देखी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करें एंड कमेंट करें और मुझे बताएं कि मुझे और क्या क्या शेयर करना चाहिए। चलिए बाय, फिर मिलते हैं।